श्री वक्रतुंड। गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मिलता है मोक्ष। इसे कहा जाता है पितृतीर्थ। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को शुभ कामों के लिए वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कर पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की 16 पीढ़ियों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल जाती है। इस मौके पर किया गया श्राद्ध पितृऋण से भी मुक्ति दिलाता है। पितरों की मुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष श्राद्ध महालया पक्ष कहलाता है। हिंदू धर्म और वैदिक मान्यताओं में पितृयोनि की स्वीकृति और आस्था के कारण श्राद्ध का प्रचलन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। ऐसे तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, मगर बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। ग्यावाल तीर्थव्रती सुधारिणी सभा के अध्यक्ष गजाधर लाल जी ने बताया, महाभारत में लिखा है कि फल्गुन तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य श्राद्ध में भगवान गदाधर भगवान विष्णु का दर्शन करता है वे पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि फल्गु श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन ये 3 मुख्य कार्य होते हैं। पितृपक्ष में कर्मकांड का विधि विधान अलग अलग है। श्रद्धालु 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 17 दिन का कर्मकांड करते हैं। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है और स्वर्गवास करते हैं। माना जाता है कि स्वयं विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया के ज्ञापाल पंडा मनीलाल बारिक कहते हैं कि फल्गुन नदी के तट पर पिंडदान किए बिना पिंडदान हो ही नहीं सकता। पिंडदान की प्रक्रिया पुनपुन नदी के किनारे से प्रारंभ होती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार भस्मासुर के वंशज में ग्यासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और प्राकृतिक नियम के विपरीत सब कुछ होने लगा। लोग बिना भय के पाप करने लगे और ग्यासुर के दर्शन से पाप मुक्त होने लगे। इससे बचने के देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग ग्यासुर से मांगी। ग्यासुर ने अपना शरीर देवताओं को यज्ञ के लिए दे दिया। जब ग्यासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह आगे चलकर गया बनी। परंतु ग्यासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को तारने मुक्ति वाला बना रहे। लोग यहाँ पर किसी की मुक्ति की इच्छा से पिंडदान करें, उन्हें मुक्ति मिले। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान के लिए ग्याजी आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थीं, जहां पिंडदान किया जाता था। फिलहाल इनमें से अब 48 ही बची हैं। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। यहाँ की वेदियों में विष्णु पद मंदिर, फल्गुन नदी के किनारे और अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। देश में श्राद्ध के लिए हरिद्वार, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित कई स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन गया का स्थान उसमें सर्वोपरि कहा गया है। नमस्कार मित्रों, आज बिल्कुल आपने सही पढ़ा है शीर्षक टाइटल कि आज हम लोग पितृ पक्ष पर बात करेंगे, श्राद्ध पर बात करेंगे। और ये आप सभी को पता है कि हर वर्ष ये श्राद्ध का समय आता है, यानी पितृपक्ष आता है। और ये कब आता है? इसी भादो मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये समाप्त होता है। ये आप सभी को पता है। तो ये श्राद्ध, ये जो पितरों को यानी पूर्वजों को के लिए जो किया जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हर वर्ष चर्चा होती है। और आजकल के युवा पीढ़ी इसके लिए थोड़ा गंभीरता से इसे लेना चाहिए। आपको पता है कि सबसे जटिल दोष अगर कुंडली में है तो वो पितृदोष होता है, जिसका कोई निराकरण नहीं है। और वो एक पीढ़ी में आया तो वो हर पीढ़ी में आता ही चला जाता है, चाहे कितनी शांति कराएं।
हमारे कहने का मतलब ये है कि आप इतना जान लीजिए कि ये जो काल हमने बताया कि पूर्णिमा काल से अमावस्या तक, यानी पूर्णिमा से अमावस्या तक जो ये समय आता है, इस समय में ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि जितने भी पितृदेव हैं, जैसे देवता लोग होते हैं वैसे पितृ 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 भी जो भी चला गया वो देवता ही हो जाता है, यानी उस घर का पितृ हो जाता है। तो हर पितृ को पूरे कहा जाता है कि यमराज जी पितरों को आज़ाद कर देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं और सभी पितर अपने अपने घरों में जाते हैं और जा कर के अपने परिवार, यानी कि अपने परिवार के लोगों से को देख करके वो खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं। वो निर्भर करता है उनका किस तरीके से हवा भगत किया गया होगा या किया जा रहा है। तो ये बड़ा महत्व रखता है कि भैया हम अपने इस दरम्यान में जो भी हमारे पितर पुराने जो पहले के हैं उनके लिए हम कुछ क्या करना होता है। श्राद्ध की बात आती है और श्राद्ध के लिए आपका पूरे सारी तिथियां पड़ती हैं, इन तिथियों में श्राद्ध किया जाता है। और हमेशा याद रखिए, इसीलिए मैंने एक बार वेब दुनिया और फ्यूचर समाचार में भी लेख दिया था कि पितृ प्रसन्न तो हम प्रसन्न या हमारा परिवार समृद्ध खुश, और पितृ नाराज़ तो हम बर्बाद, यानी कि पितृ अगर नाराज़ हो गए। क्योंकि आपको एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि यह बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि शास्त्रों में ये वर्णित है कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारी नैया के खवैया पालनहार हैं, तो पालनहार तो बहुत बड़ी चीज़ हो गए, पालनहार बाद में है, सबसे पहले आपके ये पितृदेव हैं। यानी कि इस पर एक किस्सा कहानियों में बचपन में मैं सुना करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि ये जो त्रिदेव हैं, इन्हीं त्रिदेवों के बीच की घटना है कि एक बार पहुँचे सभी देवी देवता इनके पास कि प्रभु इतनी बड़ी जो इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की जो जीव जंतु हैं, इन सभी का लेखा जोखा कैसे रखा जाएगा, इनको कैसे, इनकी देख मतलब कुल मिला करके इनका जो कुछ भी है कर्मों का चाहे हिसाब किताब है, चाहे इनके मृत्यु और जन्म का हिसाब किताब है, ये कैसे रखा जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और उन्होंने बहुत ही संक्षेप में कहा कि इनका हिसाब किताब हर घर के परिवार के पितरों को दे दो। पितृलोक जो है वह पितृलोक में बोलो कि पितृलोक अपने अपने घर को देखें, और इससे पूरी इस समस्या का समाधान चुटकी बजाते ही हो गया, क्योंकि हर घर में पितृ होते हैं। तो पितृ को दे दिया गया यह जिम्मेदारी। इसलिए यह बात समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, यानी कि कहते हैं ना ज्योतिष लोग की ये पितृदोषित कुंडली है, पितृशापित कुंडली है, क्या है ये? तो भैया सबसे ज़रूरी है कि कम से कम अपने पितरों को आप इन दिनों में जो भी तिथि में उनका हुआ है उन्हीं तिथि के अनुसार जो है इनका आप श्राद्ध करें। या आपके, और एक चीज़ और है कि अगर श्राद्ध का प्रॉपर तरीका समझा जाए तो श्राद्ध जो मर्जी वही नहीं कर देता है, घर खानदान का, चाहे आपसे अब मतलब हो चाहे ना हो, लेकिन आपका ब्लड रिलेशन, अब आपके ताऊ जी हैं, आपके और भी कोई बड़े हैं, तो घर खानदान को जो सबसे बुजुर्ग सबसे बड़ा होगा वही पितरों का शांति के लिए या पितृ के लिए जा कर के पूजा वूजा पिंडदान वगैरह सब कराते हैं। यानी अगर विधि विधान से किया जाता है तो वही करते हैं जो घर के सबसे बड़े होते हैं। यह बात हमेशा याद रखिए, हर आदमी नहीं करा सकता। और अब इसमें करने का क्या भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस दिन श्राद्ध कर्म हो पितृ का, उस दिन आप सुबह जल्दी उठिए, नहा धो करके, ये है कि बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते, यानी एक ही धोती लीजिए, नीचे भी पहनिए ऊपर भी डाल लीजिए, बिना सिला हुआ वस्त्र हो गया। और उसके बाद आपका तिल है, अक्षत है, जौ है, विशेष रूप से इसे लेते हैं और ले करके इससे जो है और जो भी उन पितृदेव को जो पसंदीदा उनका जो भोजन है ये सब बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो ये आपका तिल, चावल और जौ है, इसे जो है कुशा से, घास से जो कुशा होती है उससे जो है जल से उनको कहते हैं ना जलांजलि दिया जाता है। जलांजलि देने के बाद उनके मनपसंद जो भोजन बनता है उस भोजन को, है ना, या तो जब आप
तिल अगर कुछ नहीं मिले, जौ और चावल ना मिले तो तिल हाथ में लीजिए और पानी यानी कुशा से ऐसे पानी डालिए और जलांजलि दे दीजिए। और उसके बाद जो है ये सब करने के बाद जो पितृ को पसंद हो वो भोजन, उस भोजन के पिंडी बनाइए, अगर संभव हो तो उनकी पिंडी बनाइए। जैसे चावल दाल रोटी सब्जी मतलब सब तोड़ लीजिए, उसके बाद उनको ऐसे ऐसे बना करके पिंडी बना लीजिए और बना करके उसके बाद ये जो है अर्पित कीजिए किसी पत्ते पर, जैसे बोलते हैं ना बरगद के पत्ते पर या किसी पत्ते पर रख करके ये कौवों को डालिए, कुत्तों को डालिए, चिड़िया जो हैं इनको डालिए, इनको कराइए। और उसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, ब्राह्मण को वस्त्र जरूर दीजिए, ब्राह्मण को दक्षिणा जरूर दीजिए। तो ये सब, हाँ, ये सब करने के बाद अगर देखा जाए तो ये सब करने के बाद तब जो है कौवों को, कुत्तों को, सबको जो है आप भोजन दीजिए। उसके बाद आप खुद भोजन करिए। ये सब तरीके होते हैं और विधि विधान से करने के लिए तो फिर उसके लिए काफ़ी है कि आपको गया जा कर के करना होता है। और गया जाने के लिए वही मैंने कहा कि जो घर का सबसे बुजुर्ग हो, सबसे बड़ा हो, वही जा कर के पितृ का ये करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि अब पितरों में देखा गया है कि पितर का किसका कब तिथि पड़ेगी, बहुत लोगों को तिथि याद नहीं रहती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो याद है। कहा जाता है ना कि जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई उसी तिथि में जो है आपको करना होता है इस दरमियान, है ना। तो अब जैसे सौभाग्यशाली स्त्री हैं, अगर उनका इस तरीके से घटना हो गई है या नहीं है वो, तो उनकी नौमी तिथि मानी जाती है ना, है ना। इसी तरह से कोई बहुत ही मतलब अविवाहित रह गया हो, सन्यासी जैसा रह गया हो, वैसे ही रह गया, मतलब सन्यासी जैसा रह गया हो और अकेला ही रहा हो, चला गया हो दुनिया से, तो उनकी द्वादशी तिथि को करते हैं। घटनाओं में हुआ हो, विमान दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना है, कोई और भी जहर है, ये है, शस्त्र प्रहार, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनका करने के लिए चतुर्दशी की तिथि मानते हैं। ये तिथियां हैं जिन तिथियों में जिनका किया जा सकता है। जिनका तिथि पता ही ना हो उनको अमावस्या की दिन कर दीजिए, अमावस्या को कर देते हैं। और ये सभी जो पिंडदान वगैरह सब कुछ हो दिन में ही करा जाता है, रात में नहीं करते, दिन में करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। और वैसे नाना नानी का जैसे होता है ना, नाना नानी का अश्विन पक्ष, मतलब अश्विन का जो शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल की प्रतिपदा आएगी, उस दिन इनका श्राद्ध करते हैं। तो ये श्राद्ध का तरीका होता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि पितृ आपसे क्या चाहते हैं। वाकई बहुत से लोगों की, मेरे पास आज 27 साल के अनुभव में ये एक अनुभव है, मैं आपको बता दूं। मेरे पास बहुत से लोग आए जिनके जीवन में मैंने देखा कि सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। मैं अजीब सी बात बोल रहा हूँ कि उनके पास सारी खुशियाँ हैं भगवान की दी हुई, लेकिन उसका उपभोग वो नहीं कर पा रहे हैं। इतनी कलह है, इतनी अशांति है, उसमें क्या पैसा रुपया काम करेगा, क्या रसूख काम करेगा, बीमारी है, क्या रसूख काम करेगा। तो हमने देखा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बड़े ही सक्षम हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो बड़ा प्रबल प्रभाव जो है वो पितृदोष का देखा है मैंने। तो पितृदोष ऐसा नहीं कि घर के सभी सदस्यों पे दबाव डालते हैं। घर का सबसे छोटा सदस्य या सबसे बड़ा सदस्य खासतौर से देखा गया है इन्हीं में से किसी एक को, और साथ में कुल मिला करके ये सब समस्याएं आती हैं। लेकिन इन समस्याओं से बचने के लिए भाई ये तो बड़ा पुण्य का काम है ना। अगर मान लीजिए चलिए श्राद्ध का समय आ गया, श्राद्ध के समय में आपको क्या करना है। आपके माता पिता जिंदा है, आप श्राद्ध नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप दान पुण्य तो कर सकते हैं, आप खिला पिला तो सकते ही हैं। करने में क्या जाता है, करिए ना। जो असहाय हैं, गरीब हैं, दीन दुखी हैं, या जो बेन बोलते जानवर जो होते हैं, इनको आप कुछ खिलाइए पिलाइए, कीजिए ना, करिए। इनमें करने में आपका कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पितरों के लिए एक बात मैं बता दूं, आपके घर परिवार के जो भी पितर हैं उनकी जो तस्वीर है वो तस्वीर जहाँ भी लगाइए, उनकी श्रद्धा से उनको आप दो बत्ती दिखाइए, अगरबत्ती दिखाइए, जो भी करिए। मतलब इस पितृपक्ष के अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं। जब आप कहीं निकलिए तो हाथ जोड़िए, सुबह सो के वो जब उठते हैं तब आप उन्हें प्रणाम कीजिए। और उनको क्या चाहिए,
और उनको क्या चाहिए आपसे? वो कुछ धन दौलत रुपया पैसा थोड़ी मांग, उनका सम्मान कीजिए। यही पितरों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। यह बात हमेशा याद रखिए कि इसीलिए ये कहा गया है कि पितरों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनका सम्मान करिए, और यही वो चाहते हैं। और मैं आपको सही बताऊं कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जो काफ़ी बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, लेकिन हर दुख और हर सुख में पितरों को याद करते हैं, अपने कुल देवता को याद करते हैं, है ना? अपने कुल देवता को याद करते हैं। यानी याद क्या करना? याद करना मतलब उनकी जब आवाहन करते हैं, जब पूजा होती तो उनका आवाहन किया जाता है। अगर वो वहाँ नहीं रहते तो अपने गांव में जाते हैं, अपने पर्टिकुलर उस निवास पैतृक निवास पे जाते हैं और अपने कुल देवी कुल देवता, है ना, इष्ट देवता, जो भी ग्राम देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ जा कर के उनको भी इनवाइट करते हैं, आह्वान करते हैं। आह्वान मतलब इनवाइट होता है। तो यही चाहिए। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों देखा है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो अपने पैतृक स्थान से हमेशा जुड़े रहे। साल में एक ही बार जाएं, 2 ही बार जाएं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो अपने पैतृक स्थान को कौन कहे, जो कुछ था सब बेच-बाच किनारे, नहीं वहाँ सब टूट टाट गया, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे भी लोगों को देखा मैंने। तो अपना तो काट ले जाएंगे, लेकिन आगे चल के उनकी जो आने वाली संतानें होंगी, यानी उनके संतान की संतानी होगी, वो भुगतेंगी। तो कौन देखा है? कल किसने देखा है? इसी पे पूरी दुनिया चल रही है। आज देखो, कल देखी जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि गंभीर बनिए और थोड़ी रखिए, धैर्य रखिए। आप याद रखिए कि अगर आप अपने पितरों का, अपने कुल देवता का, अपने कुल देवी का, जो भी है, जो आपके घर के इस तरीके के लोग देवी देवता हैं, अगर आप उनको आप सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से तभी आपके जो पालनहार हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, बोलते हैं ना आप, विष्णु भगवान, तभी ये सहयोग करेंगे, नहीं तो सहयोग वो करने वाले नहीं। तो सबसे पहले इनको भजिए, फिर आप आगे बढ़िए। तो आप यह जान लीजिए कि ऐसे ही घरों में जहाँ पर ये सब चीज़ की मान्यता है, मानी जाती है, वहाँ पे दीर्घायु होते हैं लोग, धन विद्या सुख संपत्ति आदि बहुत सी चीज़ों को कहते हैं ना, यश लक्ष्मी, तमाम चीज़ें घरों में हमेशा बनी रहती हैं। तो श्राद्ध का समय 1 सितंबर 2020 से शुरू होकर के 17 सितंबर 2020 तक चलेगा। और यह श्राद्ध के समय में श्राद्ध का जो भी जिसके घर में जैसा है वैसा करे, और जो कुछ नहीं कर सकता वो कम से कम दान पुण्य ही करे भैया। कम से कम असहाय, गरीब, अनाथालय, कहीं भी जा कर के कुछ करना चाहिए। इसी के साथ हम इस विषय को समाप्त करते हैं। नमस्कार।